Hello students, this is Vaibhav here, your science teacher. I hope you all must be doing very well. बहुत दिनों से मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था आप लोगों के लिए, जिसमें मैं कुछ एकेडमिक्स से हट के कुछ आप लोगों से डिस्कस करूँ, कुछ शेयर करूँ, ताकि आप लोगों का कुछ फ़ायदा हो। अभी रिसेंटली पीटीएम कंडक्ट हुआ था, तो बहुत सारे पेरेंट्स से मेरी बात हुई है कि क्या क्या बच्चों के कंसर्न्स हैं, क्या क्या उनकी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स हैं, क्या उनका लाइफस्टाइल चल रहा है, अभी रूटीन क्या चल रहा है। तो इस बात को लेकर बहुत डेप्थ में उनसे बात हुई है। कि नाइन्थ के मैं सारे सेक्शंस ले रहा हूँ साइंस में। नाइन्थ ए का तो मैं क्लास टीचर हूँ ही, तो उनके पेरेंट्स से तो बात हुई है। और आई हैव टॉक्ड टू द पेरेंट्स ऑफ द अदर सेक्शंस ऑल्सो। तो इतनी बात करके एक कुछ कॉमन सी प्रॉब्लम्स सामने निकल कर आई है। उनमें सिर्फ दो ही मेन प्रॉब्लम्स हैं जो एड्रेस करना ज़रूरी है। द फर्स्ट वन इज़ द वेरी लो अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक कोई भी क्लास अटेंड नहीं करी है। एंड द सेकेंड प्रॉब्लम इज़ कि जो बच्चे पहले पढ़ाई में बहुत अच्छे थे बिफोर दिस लॉकडाउन पीरियड, बिफोर द कोरोना, उनकी गाड़ी अब डिरेल हो चुकी है। मतलब वो अपना जो इंटरेस्ट है उनका लूज़ होता जा रहा है पढ़ाई में। तो इन दोनों ही चीज़ों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको इसमें थोड़ा सा हेल्प मिले। पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये मेरा वीडियो, छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा आपको, जल्दी वीडियो ख़त्म कर दूँगा। तो तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से ही क्लास नहीं ले रहे हैं, तो उनको मेरी ये एडवाइस है कि अगर आप क्लास नहीं लेंगे तो क्या होगा, उसमें फाइनली आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, उसमें किसी का ना फ़ायदा है ना नुकसान है, ना ही टीचर्स का और ना ही पेरेंट्स का। सिर्फ आपका ही उसमें फ़ायदा या नुकसान है। समझदारी आपके साथ में है। आप कोई फिफ्थ या सिक्स क्लास के बच्चे नहीं रह गए हो, आप नाइन्थ क्लास में एक ग्रोन अप चाइल्ड हो आप। तो आपको अपना अच्छा बुरा पता होना चाहिए कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्या मुश्किल, क्या आगे मुसीबतें आएंगी। क्योंकि नाइन्थ क्लास एक थोड़ी सी मुश्किल क्लास होती है। अचानक से पूरा सिलेबस, पूरा जो मेथड है पढ़ने का और पढ़ाने का, वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही ध्यान देना बहुत ज़रूरी है नाइन्थ क्लास में। तो अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही नुकसान है। ये बात मेरी समझिए। अभी आपको लग रहा है कि लॉकडाउन पीरियड है और बिल्कुल खाली समय है, तो हम आराम से उठेंगे, देर से उठेंगे, रात को देर तक सोएंगे और ऐसे ही टाइम वेस्ट करेंगे, मज़े करेंगे। तो लेकिन ये मज़ा जो है बाद में कहीं सज़ा ना बन जाए बच्चों। तो इसलिए हम पेरेंट्स को और हम टीचर्स को थोड़ी सी चिंता है आप लोगों की, तो इसलिए हम आपके पीछे पड़े रहते हैं। आप इसको गलत वे में मत ले जाओ। हमें पता है कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको क्या नुकसान होने वाला है। तो इसलिए हम आपको टोकते हैं, हम आपको रोकते हैं, लेकिन उस चीज़ का आपको शायद बुरा लगता है। पेरेंट्स आपको बोलते हैं, टीचर्स आपको बोलते हैं, तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आपका नुकसान है। हम लोग आपका भला चाहते हैं, तो इस वजह से आपको हमें बोलना पड़ता है। तो आप से ये मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे स्टार्टिंग से ही क्लास नहीं ले रहे हैं, वो 1 जुलाई से जो हमारा जो नया सेशन तो नहीं बोलेंगे, जो क्लासेस शुरू हो रही हैं ऑनलाइन दोबारा से 1 जुलाई से, तो आप उसको ज्वाइन करिए और रेगुलर रहिए। जो पीछे छूट चुका है उसको भूल जाइए, कोई बात नहीं, आगे आप रेगुलर करिए तो बहुत अच्छा आपके साथ हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो बच्चा पहले पहले अच्छा कर रहे थे, तो उनका अब इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है। वो हो सकता है कि ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, इट इज़ अ टेंडेंसी, एक नेचुरल सी चीज़ है कि जिस चीज़ के लिए हम पहले से तैयार नहीं होते हैं, चाहे वो हम बड़े हों, चाहे बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों, कोई भी हो, एनीवन, तो जिस चीज़ के लिए हम पहले से तैयार नहीं होते हैं, उस चीज़ को अचानक से उसके साथ एडजस्ट करना, उसको अडॉप्ट करना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो इसके लिए हम पहले से तैयार नहीं थे, ना टीचर्स और ना स्टूडेंट्स। तो इसलिए हो सकता है कि स्टूडेंट्स को ये चीज़ नई लग रही हो और इसके साथ तालमेल बिठाने में उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो। तो जब इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो नेचुरली एंड ऑब्वियसली वहाँ से इंटरेस्ट हटने लगता है। तो उस इंटरेस्ट को आप हटने मत दो।
नई चीज़ है। अब 2-2.5 महीने हो चुके हैं उस चीज़ को, हम ऑनलाइन क्लासेस हम कंटिन्यू किए जा रहे हैं 2-2.5 महीने से। तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा एक ही तरह की चीज़ें हो रही हैं और थोड़ा सा मोनोटोनस हो गया है बच्चों के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा वो बोर्डम फील कर रहे हों। तो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए जो आपका जो 10 दिन का हमने ऑफ़ दिया है, इसमें आप फुली रिलैक्स करिए। हमने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया इसी वजह से, ताकि जो आपके माइंड में जो चीज़ें फिल्ड अप हो चुकी थी, आपका माइंड पूरा सा ऑक्यूपाइड हो चुका था, वो थोड़ा सा खाली हो सके। तो आप पूरी तरह से रिलैक्स करिए इस पीरियड में, और 1 जुलाई से फिर से आप वापस आइए एक फ्रेश मूड के साथ। तो यही बात है कि इंटरेस्ट लूज़ होने का मतलब यही है कि आप उस चीज़ के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ आप पढ़ना चाहते हैं, हमें पता है कि आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि नई चीज़ आपकी लाइफ में आ गई है। तो नई चीज़ को अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। 2-2.5 महीने हो गए हैं इस चीज़ को, 10 दिन का हमने ब्रेक दे दिया है। 10 दिन के बाद जब आप लोग आएंगे तब आपको लगेगा कि आपका इंटरेस्ट दोबारा से डेवलप हो रहा है। तो आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे तो आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा उसमें, आपको समझ में आने लगेगी चीज़ें क्या हैं। तो अभी तो ऑनलाइन में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम है, कभी वीडियो नहीं दिखाई दे रही है, कभी ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा है। तो बच्चे इसमें थोड़ा सा डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं कि मेरा तो ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा है, तो छोड़ो मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। तो इस वजह से हो सकता है कि उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट थोड़ा सा लूज़ हो रहा हो, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग अपने आप को शांत करिए और ये अपने आप से बार बार कहिए कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये वैसे ही हैं जैसे रेगुलर क्लासरूम्स होते हैं, बस आप फिज़िकली टीचर को नहीं देख पा रहे हैं, वो क्लासरूम वाला एटमॉस्फेयर नहीं है, वो फ़ेस टू फेस जो इंटरेक्शन होता है वो वाला एटमॉस्फेयर नहीं है। अदरवाइज़ टीचर्स वही हैं, उनके पढ़ाने का तरीका वही है, कुछ भी नहीं बदला है। टीचर्स बल्कि और डबल मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने भी कि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। तो आप भी थोड़ा सा एडजस्ट करिए और हमारे साथ कोऑपरेट करिए। तो अब दूसरी बात है कि कुछ बच्चे स्ट्रेस ले रहे हैं। तो स्ट्रेस तो बेटा तभी आता है जब हम उन चीज़ को अलाउ करते हैं अपने अंदर आने के लिए। वी आर इन्वाइटिंग द थॉट्स इनटू आवर माइंड। तो इसलिए जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको वहीं पर ब्लॉक कर दो, अपने माइंड में घुसने मत दो। तो ये जो बाउंड्री है आपके माइंड की, जो बाहर से जो थॉट्स आ रहे हैं, हम सोचते रहते हैं, वही बातें सोचते रहते हैं, तो वो चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो जाती है। उसको हावी मत होने दो, उसको ब्लॉक कर दो एंड थ्रो देम इनटू डस्टबिन। तो वो कैसे आएंगे? नहीं आ सकते। कुछ भी गलत मत सोचो, क्योंकि अब पीरियड ऐसा चल रहा है, खाली हो तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो नेगेटिव थॉट्स के लिए उसको अपना घर मत बनाओ। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये बात अलग है कि कुछ ऐसा पीरियड चल रहा है कि जो अच्छा नहीं है, लेकिन हम इस पीरियड का फ़ायदा उठाएं। दूसरी बात यह है कि नेगेटिव थॉट से बचने के लिए, स्ट्रेस से बचने के लिए आप लोग अपने आप को ऑक्यूपाइड रखो। ठीक है, एक डेली रूटीन इस तरह से बनाओ, सुबह जल्दी उठना, योग प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना, उससे माइंड रिलैक्स होता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, और पूरा दिन कुछ ना कुछ करते रहो। अपनी हॉबीज़ को ट्राई आउट करो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो ट्राई करो। और बहुत सारे काम हैं, पेंटिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है और क्राफ्ट है, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो इस लॉकडाउन पीरियड का, इस खाली समय का आप फ़ायदा उठाओ। इसमें ये ऐसा समय है कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम चांस है आप लोगों के लिए। ज़िंदगी में दोबारा से ऐसा टाइम शायद हिस्ट्री में ना कभी आया है और ना कभी आगे आएगा। और हम तो यही चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि ऐसा टाइम कभी ना आए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना ने क्या हालत की हुई है पूरी दुनिया की। तो टाइम तो अच्छा नहीं है ये। तो प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये ठीक हो और सिचुएशन नॉर्मल हो। लेकिन फिर भी हमें तो टाइम मिला ही है, तो हम उसको कंस्ट्रक्टिवली और प्रोडक्टिवली क्यों ना यूज़ करें। आप बच्चे लोग इसमें अपनी जो वीकनेसेस हैं उसके ऊपर काम कर सकते हैं। कोई सब्जेक्ट आपका वीक है, आपकी स्पोकन इंग्लिश वीक है, यू आर नॉट गुड इन साइंस, यू आर नॉट गुड इन मैथ्स, यू मे नॉट बी गुड इन एसएसटी, तो इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं, साइंस से रिलेटेड वीडियोस हैं। ठीक है, साइंस में आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं कि एरोप्लेन कैसे उड़ता है, सैटेलाइट्स कैसे काम करते हैं, ये जनरेटर क्या है, ये फ़ैन कैसे रोटेट करता है, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स टिश्यूज़ हैं, बॉडी कैसे वर्क करती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देयर इज़ एन ओशियन ऑफ साइंटिफिक स्टफ़ ऑन यूट्यूब।
लाइकवाइज आप दूसरे सब्जेक्ट्स में देख सकते हो, आप स्पोकन इंग्लिश पे काम कर सकते हो, आप इंग्लिश की बुक्स पढ़िए, आप हिंदी ग्रामर में अगर प्रॉब्लम है, व्याकरण में प्रॉब्लम है, उस पे काम करिए, आप वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करिए, आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़िए, जो भी आपकी वीकनेसेस हैं यूट्यूब आपके सामने है, गूगल आपके सामने है, तो उसके बारे में आप देखो और अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो। कुछ एक मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कभी कभी फ़ोन करके कि और बेटा कैसा चल रहा है, तो बोलते हैं कि सर बस ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। तो मैं उनको बोलता हूँ टाइम पास नहीं हो रहा बेटा, ये टाइम वेस्ट हो रहा है, ये आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम को किल कर रहे हो। तो ऐसा मेरे आप लोगों को सलाह है कि आप टाइम को वेस्ट मत करो, ये इतना अच्छा पीरियड आपको मिला है, इसका यूटिलाइज़ करो, अपने को खुद को ट्रांसफॉर्म करो, अच्छी चीज़ें करो, अच्छा सोचो, अच्छी डाइट खाओ, अच्छा खाना खाओ, अच्छी बातें करो, अच्छे नॉवेल्स, अच्छी किताबें पढ़ो। उससे आपका माइंड, आपका आपकी पूरी पर्सनैलिटी और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इस बात का आप यकीन करो। You will be transformed person when you will come back to the school after 2 months. Then you will find yourself absolutely transformed person, changed person. आपको खुद को लगेगा कि जो चीज़ें आप पहले नहीं कर पाते थे, जो चीज़ें समझ में नहीं आती थी, अब वो आपको इजीली समझ में आ रही हैं। तो आपको खुद को अच्छा लगेगा, हमें बहुत अच्छा फील होगा, एक अलग सा ही स्कूल में एक एटमॉस्फेयर बन जाएगा। तो कितना अच्छा लगेगा पढ़ने और पढ़ाने में। तो यही बात है कि ये छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था। तो जो मैंने चीज़ें यहाँ पर शेयर करी हैं, ये सारे टीचर्स का कंसर्न है, तो उनके बिहाफ पर ही मैं, आप ये समझिए कि उनके बिहाफ पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और सभी टीचर को कंसर्न है, उनको उनकी चिंता है कि वो नहीं चाहते कि आपका कोई एकेडमिक लॉस हो, वो नहीं चाहते कि आपकी कोई हेल्थ का लॉस हो, आपको कोई मेंटल स्ट्रेस हो। तो मतलब आपकी मेंटल हेल्थ बनी रहे, आपकी हेल्थ बनी रहे और आपका एकेडमिक्स अच्छे से चलता रहे, तो यही हमारी कोशिश है। तो सभी टीचर्स इस बात के ऊपर लगे हुए हैं। और एक चीज़ है कि कुछ इस लॉकडाउन पीरियड में, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चे बहुत सारे दिन आपस में साथ में रहे हैं, तो कुछ बच्चों का कुछ आर्गुमेंट हो जाता है पेरेंट्स के साथ। ये भी कंप्लेन आई है पीटीएम में कि बच्चे सुनते नहीं हैं और थोड़े से ज़िद्दी हो गए हैं, आलसी हो गए हैं। तो बच्चों प्लीज़ ऐसा मत करिए, अपने बड़ों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ हीटेड आर्ग्यूमेंट मत करिए। आप हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं, कोई चीज़ आपको बुरी लग रही है तो उसको अच्छे तरीके से आप बोल सकते हैं, लेकिन एक विद इन एटिकेट्स। तो एटिकेट्स के साथ अपने पेरेंट्स के साथ और बड़ों के साथ बात करना चाहिए। तो ये बड़ी ख़राब चीज़ है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। और आई होप कि बहुत लंबा वीडियो मैंने नहीं बनाया है और आपको मैंने बोर नहीं किया है। कुछ बातें हैं जो मैंने शेयर करने मैं चाह रहा था आपके साथ, मैंने शेयर किया। एंड आई होप कि ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू आउट और आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।